हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इसमें बहुत सारी उस चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, हम पहले वाला पार्ट दूसरा तीसरा चौथा हमारा हो चुका है। परिमेय और अपरिमेय संख्या से हमें स्टार्ट करना है। तो आज आपका पांचवा छठा सातवां आपका कंप्लीट, मतलब ये लास्ट क्लास मानिए। विविध जो है वो आपके होमवर्क में मिलेंगे। जो अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं आपको किन किन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। विविध आपके होमवर्क होगा। अगर होगा तो मैं इसकी एक क्लास ला के इसके आंसर उसमें आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे हो रहे हैं। नहीं तो आज आपका जो कंप्लीट होगा फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ आपका कंप्लीट कर देंगे हम आज। तो आइए, 134 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो हमने 134 तक इसे कर लिया था। आज हम करेंगे 135 से। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न तो आप रिवीजन क्लास में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको करा रखा है परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। क्लियर, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आइए, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है मैं आपको थोड़ा सा इसका टाइप दिखा देता हूँ। ये है बार। अब इसमें पूछ रहा है ये अपरिमेय है, परिमेय है, अभाज्य या भाज्य है। ऐसी इस तरीके से इसमें पूछा। प्राकृतिक है, पूर्ण है, अपरिमेय या परिमेय है। ठीक है, ऐसे इसमें कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या, चार के बराबर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम स्टार्टिंग के 35 36 37 आपको अब दिखाते हैं। पैंतीस परिमेय संख्या है, 23/99 आ जाएगा। आपका इस टाइप से था ना वहाँ पर बार, तो इसके नीचे आ गया। या आप उसे देखोगे आपके समझ में आ जाएगा रिवीजन क्लास को। क्लियर। फिर नेक्स्ट ऐसे ही ये वाली अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आ जाओ 138 पर। क्या कहता है 138? 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। देखो, इनने कहा 5 और 7 के बीच में कितनी संख्या आएंगी। ये आएंगी आपकी अनंत अनंत संख्याएं आएंगी। नेक्स्ट, 3 + 2√5 1 है, 139। तो मैं जो एक जैसी सी हैं वो आपको उनके आंसर एक साथ दिखा दूंगा। इसमें यही पूछा कौन सी है, परिमेय है, अपरिमेय है, सम्मिश्रित है, प्राकृतिक है। आंसर में दिखाएंगे हम। फिर यहाँ पर आ रहा है 140 का 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 139 और 140 हम एक साथ करेंगे। यह आपकी कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या। अब बात आती है इसकी 1/4 और ये इसका हाफ कर लो तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3/8। खत्म। 140 141 -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश क्या हो, -5। आइए 141 में क्या है। -40/56 बराबर, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 8×5 = 40 और ये -5/7 141 का।
क्लियर। अब आइए 142 पर। 3√5 प्लस √125 अपॉन में √80 प्लस 6√5, ये एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, या एक पूर्णांक संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है। 142 ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा। हमने इसे सोल्व करा, पहले ये पार्ट, फिर यहाँ तक सोल्व करा। हमारे पास आया 4/5, एक परिमेय संख्या है, और ये भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर। 142। अब 143 पर आते हैं आपके। संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। 143। ये दे रखा है अपोन में, इस टाइप से आपका लिखा जाएगा। अब ये वाली संख्या कैसी है, एक परिमेय संख्या है। अब इसके और इसके बीच में आइए 145। ये क्वेश्चन है हमारा। इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच में आने वाली संख्या है। कुछ इस टाइप से पूछ रहा है ये। देखिए नंबर 1 9.2 और 10.5, इसके बीच में कौन सी आएगी। 145 पर आइए आप। तो इसके पॉइंट बीच में 9.55 आएगी। ठीक है। क्यों आएगी। 9.08 छोटी हो गई, 9.15 ये भी छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो बची कौन सी, बची ये वाली। क्लियर है, ये वाली हमारी बची, तो यही हमारा आंसर। अब आइए इधर। निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। 146। दो सही 2/5, 147। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ये। अब हम देख लेते हैं आंसर में। आइए 147 पर। ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये वाली परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सीधी आ रही है डायरेक्ट, या पॉइंट में आ रही है, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, और ये इस टाइप से आ रही है ये वाली, लेकिन हमारी रूट में बन रही है, तो ये वाली नहीं है। 147। 148 पाइए हम, क्या कहता है 148 में। दिए गए विकल्पों में से 2/4, मतलब अगर इसे करेंगे तो 0.50 बन जाएगा। 0.60 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। 148। 0.50 0.60 के बीच में अगर इसे करते हैं तो 0.525, ये समथिंग इसके आसपास बैठेगी। 149। सभी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है। 149 आइए। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। एग्जाम्पल ये। क्लियर।
अब आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, संख्याओं के इकाई अंक गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये है आपका टाइप 6। ठीक है, टाइप 6 आपका स्टार्ट। टाइप 6 स्टार्ट आपका। आइए करते हैं। बहुत बढ़िया है टाइप 6 भी आपका। संख्याओं के इकाई अंक तथा गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले समझ लीजिए इकाई अंक क्या होता है। जैसे हमारे पे ये है 1 2 1, तो इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। ऐसे ही मान लीजिए ये है, तो इसका इकाई अंक क्या है, ये है। अब दहाई ये है, सैकड़ा ये, हजार ये, 10,000 ये और लाख ये। ठीक है, तो क्या मतलब है आपका, इसका मीनिंग समझिए। मैं आपको नॉर्मल उसमें समझा देता हूँ। जैसे ये लिखा है हम पे 1 2 1 3, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा 3। दहाई अंक क्या होगा, 1। सैकड़ा का अंक क्या होगा, 2। और हजार का अंक क्या होगा, 1। ठीक है, अब इस टाइप से आपके पास कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जो चीज़ आएगी हम उसके अकॉर्डिंग बताते चले जाएंगे। आइए क्या कह रहा है, किसी संख्या के प्राकृतिक संख्या n के लिए कोमा लगा के 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमसे पूछा। देखो क्या है, हम इसमें आपको 150 पे आइए इसके आंसर थ्योरी से ही समझाते हैं और बढ़िया तरीके से आप समझ पाएंगे। ये रहा आपका पूरा थ्योरी। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, केवल इस थ्योरी पर ही ध्यान देना है। इस थ्योरी पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। आइए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक 1 होगा, क्योंकि 6 का घात में कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसका इकाई अंक 6 होता है। जैसे कि 5 के घात में कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसका इकाई अंक 5 होता है। दोनों का अंतर यह आ जाएगा हमारा 1। क्लियर। तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। 151 पर आइए अब। अभी आ रहा है 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7। 7 के ऊपर पावर 1 मान लो, क्योंकि 7 के ऊपर पावर 1 का मतलब 7 ही होता है। का गुणनखंड सम है 151। आइए 151 में क्या कह रहा है अब हमसे, ये हमने क्या करना है, बस जो इनकी पावर है उनमें एक जोड़ लेना है। ठीक है, एक जोड़ के ये 8, ये 5, ये 4, ये 2, इनका टोटल कर लो 320। इस 320 में से विषम वाले हटा लो। विषम वाले आप कैसे हटाओगे, जो ये हैं, अगर सब निकालना है तो पहले वाले में से दूसरे वाले हटा दो। जैसे 4 में एक जोड़ा, फिर 3 में एक जोड़ा, फिर 7 में एक, फिर 1 में एक जोड़ा। ठीक है, तो ये पावर करके आप पे आ जाएगा 5 4 2, इनमें से माइनस कर दो 280। क्लियर। 152। आइए 152 में क्या कह रहा है, 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्णांक संख्या है। 152 हमारे पे ये क्वेश्चन दे रखा है, हमने इसमें एक रख लिया, एक वैल्यू रख के 15,500। अब इकाई के स्थान पर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 रख दीजिए। क्या आ रहा है, 0।
तो हमने 0 रख दिया। अब आइए 153, क्वेश्चन नंबर 153 बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब आपको 91 गुणा ये करते करते 99 तक। अब इसमें कह रहे हैं जैसे मान लो इसकी वैल्यू आएगी इस टाइप से 3 2 4 1 3 0, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 0 है। तो हमें यहाँ तक मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लगेगा। इसका एक नॉर्मल रूल होता है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे इसमें क्या है 91 है और 92 है। इकाई के अंक पर आप ये देख लो 2 और 5 आ रहा, नहीं आ रहा किसी में, तो 95 भी आएगा। 2 आ गया और 5 आ गया, इसकी इसमें करेंगे तो 10 आएगा। जहाँ पर कुछ ऐसे डिजिट बन जाए वहाँ पे इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो अब समझ लीजिए आंसर से 153। अब आपको समझ में आ जाएगा ये रहा। जहाँ पर इकाई अंक लेकर गुणा करने पर 0 अर्थात 2 गुणा 5 आए उसे इकाई का अंक सदैव 0 ही होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 0, कुछ इस टाइप का। तो 153 आपका क्या हो जाएगा 0। अब आ जाओ यहाँ पर 42 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 154, 42 100 के गुणनखंड हमें करने हैं। तो 2 की पावर कितनी बन रही है, ये आपके बन रहे हैं 3, 3 की पावर 1 बन रही है, 7 की पावर 1 बन रही है, 5 की पावर 2 बन रही है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 48। खत्म। ऐसे ही आपको 155 में करना है। 155 में भी सेम यही है, इकाई का अंक पूछा है। 157 में आइए अब। सौ 56 में इकाई का अंक क्या है। देखो इसमें क्या करना है आपको, लास्ट डिजिट उठा लो। जैसे इसकी 4, इसकी 8, इसकी 6, सॉरी 8, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 6। जैसे 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 24 की 8 में करो, 8 चौक 32, 2, 2 की इसमें कर लो 8, या 8 आ रहा है ना अब आपका आंसर। देखिए अब मैं आपको डायरेक्ट सिखा देता हूँ। 8 चौक 32, 6 चौक 24, इसका 4 और 2 को पकड़ लो, 4 दूनी 8, तो 8 आपका डायरेक्ट आंसर। 156 में ऐसे कर रखा है, देखिए आइए। तो मेन चीज है हमारा इसके अंदर क्या, इसके अंदर जो मेन चीज है हमारी लास्ट वाली डिजिट आई। 156 पे हम देख लेते हैं। इसी तरीके से आपको मिलेगा आंसर इसका। देखिए ये रहा। ठीक है, 157 में आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा और इकाई का अंक पूछा होगा, तो 3 की पावर 4 ये वैल्यू करके आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 158 में वैल्यू दे रखी होगी, ये इकाई का अंक 2 की पावर 3 और ये करके ये आपका आ जाएगा। फिर इसमें भी सेम टू सेम यही है 159। क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कुछ इस टाइप का। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए 60, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए 161। अब आइए हम ये दे। अब आपका ये चीज हो चुके हैं इकाई के अंक वाले तक। अब मेन इंपोर्टेंट पार्ट आता है आपका ये स्थानीय मान अंक के मान पर आधारित प्रश्न। ठीक है, स्थानीय मान अंकित मान पर आधारित प्रश्न। तो आइए, अंकित मान जो है वह वही होता है। ठीक है, मैंने क्या शो कर रखा है, अंकित मान जो है वही
होता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4, मैंने पूछा 4 का अंकित मान क्या है, तो 4 का अंकित मान 4 होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अब मैंने कहा कि 2 का अंकित मान क्या है, तो 2 का अंकित मान जो होगा आपका 200 होगा। मतलब जो डिजिट है उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा दो आप इसमें। ठीक है, जो डिजिट है उसके बाद उतनी जीरो लगा दो। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 से हम पढ़ते चलेंगे केवल। और उसके आंसर आपको बताते चलेंगे। बहुत इजी है ये वाला आपका। स्थानीय मान अंक मान पर 4 का अंकित मान क्या है, 4 होगा। खत्म, जहाँ पर 4 है वही। 22,000, ये 1 2 3 4 5, 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। देखिए अंकित मान तो इसका 9 ही रहेगा। अब बात रही स्थानीय मान। स्थानीय मान 9 का हो जाएगा आपका। 9 तो यहाँ पर है, इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो ये आपका 9,000। अब इनने क्या पूछा, अंतर पूछा, तो माइनस कर लो। 9,000 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आएगा 8,991। ख़त्म। अब यहाँ पर पूछ रहा है 5 का स्थानीय मान क्या है। अभी इसके बाद डिजिट देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। तो आपका कैसे बनेगा, 5 गुणा 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस टाइप का बनेगा। और इन्हें ऐसे ना करके पावर 7 कर दो, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, सी। क्लियर। अब नेक्स्ट 53736 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताइए। 7 का स्थानीय मान क्या है, 700, और अंकित मान क्या है, 7, तो क्या हो गया, 707। खत्म। अब इसमें कह रहा 8 का स्थानीय मान बताइए, तो 800। खत्म। 8 का अंकित मान बताइए, क्या होगा, 8। 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर बताइए। 6 का स्थानीय मान कितना है, 6,000, अंतर कितना है, 6, 5994। खत्म। 3 का स्थानीय मानों का योग बताइए। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। एक यहाँ पर इसमें आपके 2 3 आ रहे हैं, एक तो ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका मानों का योग सबसे पहले वाला लो। तो पहला 30 प्लस दूसरा 3,000, तो 3,030, बी आंसर। 170, 2 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर। 2 का हो गया स्थानीय मान 1 2 3 4 20,000, और 3 का स्थानीय मान 30, तो 19,970। खत्म। 171, 9 के स्थानीय मानों का योग। 9 के स्थानीय मानों का योग हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक तो 90,000 और एक हो गया आपका 900, तो इनका योग बताना है। तो 90,900, ये खत्म। 171। 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। 8 का है तुम्हारा 1 2 3 4, 8 का हो गया 80,000। ठीक है, और 4 का हो गया आपका 400, तो इसमें से माइनस कर दो, 79600, यह आ जाएगा। 173, 6 और 5 के अंक के मानों का योग। 6 का जो अंक के मान है वो 6 है, 5 का जो अंक के मान है वो 5 है, तो 11, क्योंकि स्थानीय नहीं पूछा, अंक पूछा है। अब 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। 2 का स्थानीय मान 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, और 4 का स्थानीय मान 100, तो 19,000, सॉरी 1,99,600, सी आंसर। 175, तो हमारा उससे देखिए हमने कितने सारे क्वेश्चन आपके कवर कर दिए इसी चीज़ से।
स्थानीय मान पर देखिए इसका 4 8991 ये आ गया, 707 808 5994 30 30 19 970 90 900 ये HW में दिए, ये इजी होंगे पर मैंने आपको उसमें आंसर बता दिए हैं 73 74 के। 75 वाला आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 में ये कह रहा है 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। 175 ये वैल्यू दे रखी है, अधिकतम मान संख्या 3, शून्यों की संख्या 3, तो 100वां अंक खत्म। 175 ठीक है जी, 0 आएगा। स्थानीय मान का अंक बताइए 0। अब आपके आते हैं यहाँ पर ये विविध, क्या आ रहे हैं विविध। तो विविध को आपको क्या करना है, ये आपको जो पीछे मैंने चीज़ें कराई हैं वही चीज़ उसके अंदर थोड़ी थोड़ी लगेंगी। तो देख लीजिए, जैसे किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग और लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करता है, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है। ऐसी समारोह वाला हो गया 177। 178 यात्रियों वाला, लंबाई वाला, वजन, रक्तदान, पिज्जा से संबंधित, पुस्तक। तो इस टाइप से आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये होमवर्क है। एक क्लास मैं इसकी लगा दूंगा जिसमें आपको इसके अंदर आंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। लगा दूंगा मैं इसकी एक क्लास, क्योंकि हो सकता है आप पे शायद ये क्वेश्चन बहुत सारे ना हो पाए, तो मैं इसकी एक क्लास और लगा दूंगा। तो 198 तक है हमारे ये। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।